इसके पहले के जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि फार्मिंग के टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। As per the seasons, the agricultural crops of India can be grouped into three categories. One, Kharif crop, second, Rabi crop and third, Zaid crop. हमारे देश में जितने ऋतुएं हैं उनके हिसाब से हमारे देश की फसलों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, खरीफ, राबी एंड जैद। खरीफ में मानसून क्रॉप्स आते हैं, मानसूनल। राबी में विंटर और जैद में समर। चलो देख लेते हैं क्या है। क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। Times for these crops is of June, July to November, October. Paddy, maize, jowar, millet, cotton, तिल, groundnut, मूंग एंड मट आर खरीफ क्रॉप्स। ऐसी अनाजों की बुआई जो बारिश के सीजनों में की जाती है उसे खरीफ क्रॉप कहा जाएगा। इसका समय बताया गया जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक, जिसमें धान, मक्की, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, मूंगफली, मूंग, मठ वगैरह शामिल होते हैं। राबी, जिसे हम शीत ऋतु की फसल कहते हैं, ऐसी फसलें जो विंटर सीजन में कैरिड आउट की जाती हैं उसे राबी क्रॉप कहा जाएगा। इसका समय बताया गया है अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक, जिसमें गेहूं, चने, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसेड एक्सेट्रा का समावेश किया जाता है। अब बात कर रहे हैं समर क्रॉप्स की, जिसे हम जैद कहते हैं। ऐसी फसलें जो समर सीजन्स के में करवाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, उसे जैद क्रॉप्स कहा जाएगा, जिसका समय बताया जा रहा है मार्च से लेकर जून। Paddy, maize, groundnut, till, millet and fruits like watermelon, cucumber, muskmelon, etc. are zaid crop. धान, मक्की, मूंगफली, तिल, इन सभी चीज़ों के अलावा फ्रूट्स में देख लें तो तरबूज हो गए, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, ये सभी जैद क्रॉप्स में आते हैं। और कौन कौन से मुख्य एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स देख लेते हैं। ड्यू टू द डाइवर्सिटीज इन जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ लैंड, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम जानते हैं कि हमारे देश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जो जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के तरह तरह के जो ज़मीन की कंडीशंस हैं, यहाँ पे बारिश की जो अमाउंट है, उन सभी की वजह से खेती बाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे फूड ग्रेन्स यहाँ पे लिस्ट दिए हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स, खा पेय पदार्थ जो है, बेवरेजेस जिसे कहा जाता है, कैश क्रॉप्स है, कंडीमेंट्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी की यहाँ पे लिस्ट दिए हैं जो हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फूड ग्रेन्स के बारे में, यानी अनाज के दाने। Grains are cultivated in about 75% of the total area sown and about 50% of the total production comes from grains. Major food grains are as follows. अगर अनाज की कटाई के बारे में बात करें या उगाई के बारे में बात करें तो अंदाजन 75% तक ये उगाया जाता है, और जब इसका रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट वो 50% देखने को मिलता है। सिर्फ अनाज से ही 50% तक इस तरीके का बेनिफिट मिलता है। तो मेजर फूड ग्रेन्स जो हैं मुख्य मुख्य वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला आ रहा है पैडी। पैडी मीन्स राइस या फिर धान। Paddy is our most important crop. A large majority of the world and about half of the population of India uses rice. India stands second in the world after China in paddy production. धान, चावल या जो चावल है इसकी खेती हमारे देश की इम्पोर्टेंट खेती मानी जाती है, एक अहम फसल है। हमारे देश का या पूरे विश्व की बात करें या हमारे देश की आधी जनता जो है अपने खान पान में चावल का इस्तेमाल करती है। भारत देश जो है वो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है पैडी के प्रोडक्शन के लिए। Paddy is sown over 1/4 of the total sown area. Paddy is a crop of torrid zone, hot and humid climate, minimum temperature of 20 degrees Celsius, fertile alluvial soil and more than 100 centimeter of rainfall are necessary for more production. क्या बताया जा रहा है, पैडी जो है वो 1/4 हिस्से पर इसको उगाया जाता है जहाँ कहीं भी खेती होती है। पैडी जो है वो टॉरिड जोन में आता है, मतलब जहाँ पर मौसम गर्मायल और नमी भरा हुआ होना चाहिए, जहाँ का टेम्परेचर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस हो, जहाँ की मिट्टी काफ़ी एलुवियल हो और जहाँ पर एनुअली 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू इरीगेशन। ऐसी जगह जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों के बारे में बात करें तो वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से इस तरीके की खेती को किया जाता है। मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा आर मेजर
पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लेबर की यानी मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है इसके खेती बाड़ी में। इस वजह से हम कह सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा में इस तरीके की खेती को ज़्यादा अपनाया जाता है। द क्रॉप इज टेकन 2 or 3 टाइम्स इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इस तरीके की खेती बाड़ी को इन देशों में स्टेट्स में यानी राज्यों में 3 से 4 बार उगाया जाता है। इन गुजरात पैडी इज ग्रोन इन सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट्स। पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर। और अगर गुजरात के बारे में बात करें तो सूरत, तापी, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड के राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके की जिलाओं में इस तरीके के खेती बाड़ी यानी पैडी को उगाने का काम किया जाता है। पैडी को क्या ज़्यादा चाहिए? पानी। However, instead of keeping the paddy fields fully under water, paddy is grown by irrigating through sprinklers using less water. वैसे तो देखने जाए हमने पहले ही बताया कि धान की खेती को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे पानी अप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे पानी का कम इस्तेमाल हो। अब बात करने जा रहे हैं हम वीट की यानी गेहूँ। वीट इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर पैडी। वीट इज़ ग्रोन और over 1/3 area of arable land of our country. It is the substantial food of the people of northwest India. चावल के बाद सेकेंड नंबर पे कोई खेती बाड़ी आती है, खेती का एक लौता फसल देखने को मिलता है तो वो है गेहूँ। गेहूँ जो है वो पूरे हमारे देश के लगभग 3/4 जगह पर उगाए हुए नजर आते हैं। ये एक अहम हिस्सा माना जाता है नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के खान पान का। Wheat is a rabi crop of temperate zone. It requires black or fertile loamy soil and more than 75% of annual rainfall. Wheat can be grown in the regions of lesser rainfall with irrigation. वीट को एक राबी क्रॉप कहा जाता है जिसके लिए टेम्परेट जोन होना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी होनी चाहिए काला, लूमी यानी चिकनाहट वाली मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पे सालाना 75% सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो। वीट जो है वो कम बारिश वाली एरिया में भी हो जाता है, किसकी मदद से? सिंचाई पद्धति की मदद से। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 रेनफॉल, यानी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की अगर कहीं बारिश होती है तो वहाँ पर वीट को उगाना असंभव है। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज मैकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस इन वीट कल्टिवेशन। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आजकल मशीनों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है कि वो कल्टिवेशन यानी कटाई खुद ही कर लेती हैं। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन the wheat production is almost doubled. Wheat cultivation is carried out mostly in Punjab, Haryana, Western उत्तर प्रदेश। ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद वीट की जो प्रोडक्शन है, जो उपजता है या जो उगाने की जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इसकी कटाई जो है वो ज़्यादातर यानी उगाने का काम ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर भारत जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। These states contribute about 2/3 of the total national production. पूरे देश में से 2/3 जो वीट को पहुंचाने का काम है वो इन 3 स्टेट से पहुंचाया जाता है। एज देयर इज इरिगेशन फैसिलिटीज इन दीज स्टेट्स देयर इज मोर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में सिंचाई के जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा पैमाने में अवेलेबल हैं, इसीलिए इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा नंबर में होता है। ड्यू टू द कैनल वाटर इन पंजाब देयर इज अबंडेंट वीट प्रोडक्शन। अब हम जानते हैं कि पंजाब में नहरों की मदद से बहुत सारे सिंचाई के जो स्रोत हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए वीट को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज़ वाई पंजाब इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीट बोल ऑफ इंडिया। इसी वजह से पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। वीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। वीट इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर उगाए जाते हैं। भालिया वीट इज प्रोड्यूस इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात का जो भालिया किस्म का जो गेहूं है वो गुजरात के भाल एरिया में उगाया जाता है। बिसाइड्स महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस वीट। इसके अलावा गुजरात में महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा जो है वो भी गेहूं को उगाने का काम करते हैं। अमंग ऑल फूड ग्रेन्स यूज इन द डेली मील्स वीट इज़ द बेस्ट। जितने भी हम अनाज के दाने खाते हैं या जो कुछ भी हम खाते हैं उन सभी में गेहूं सबसे बेहतरीन माना जाता है। इससे बनी हुई रोटी हो गई, भाखरी हो गई, सेव, शीरो, लापसी, लाडू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट, ये सब इनसे बनाए जाते हैं। सभी अनाजों के दानों के कंपैरिजन में वीट में सबसे ज़्यादा पोषण देखने को मिलता है, इसीलिए गेहूं को
राजा माना जाता है। किसका? अनाजों का राजा माना जाता है। ये आप इस मैप में देख सकते हैं कि किन किन एरिया में, ये जो रेड लाइन खींची हुई है, किन किन एरिया में सबसे ज़्यादा वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। ज्वार, बाजरा, मेज एंड बार्ली आर मेजर कोर्स ग्रेन्स इन इंडिया। वीट के बाद बाकी के सब सेकेंड नंबर पे आए जाने वाले अनाज के दाने हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम ज्वार के। ज्वार इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड वीट। दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ द सदर्न पेनिसुला। गेहूं और धान के बाद थर्ड नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला कोई फसल है तो वो है ज्वार। और ये ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है? जहाँ पे सूखा हो या बारिश बहुत ही कम पड़ता हो, जैसे सदर्न पेनिसुला के बारे में बताया जा रहा है। ज्वार इज बोथ खारिफ एंड राबी क्रॉप। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक एंड लूमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशंस। जहाँ पे तापमान 25 से 30 डिग्री का होना चाहिए, 125 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, काली और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, ऐसी जगहों पर आसानी से ज्वार का प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट्स। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ ज्वार इज डन इन गुजरात, स्पेसिफिकली इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात के स्टेट में उगाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात में खास करके सूरत और तापी जो राज्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वार को उगाने का काम किया जाता है। अब देखते हैं मिलेट। मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन फॉर लेबरर्स। इट इज ग्रोन इन द रीजन्स हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल बिटवीन 40 to 50 सेंटीमीटर, लाइट सैंडी सॉइल। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात। मिलेट जो है वो गरीबों का अनाज माना जाता है। ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पे उगते हैं जहाँ पे टेम्परेचर, जो तापमान है, 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। सालाना बारिश जो है 40 से 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हल्की रेतीली ज़मीन होनी चाहिए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पैमाने में मिलेट को उगाया जाता है। इसके अलावा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वो लीड करता है पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलेट को उगाने में। अब बात करते हैं मेज़। This is a kharif crop. Maize is the most grown crop in the world after paddy and wheat. Maize is grown more in hilly area and it is staple food of the people. Maize contains starch, oil, protein, biofuel, etc. So it is used more in industrial production. ये एक तरीके का खरीफ क्रॉप माना जाता है। मेज़ को ज़्यादातर गेहूँ और चावल के बाद सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला अनाज माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। मेज़ जो है वो पहाड़ी एरियाओं में ज़्यादा उगाया जाता है और ये मुख्य आहार माना जाता है पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का। मेज़ के अंदर स्टार्च हो गया, ऑयल प्रोटीन हो गया, बायोफ्यूल के तौर पे भी ये काम आता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अहम कह सकते हैं क्रॉप माना जाएगा। स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर suitable for its cultivation. Rainfall between 50 to 100 degree centimeter, 100 centimeter and 21 to 27 degrees temperature are favorable factors. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ढलान वाली, काली, थोड़ा हार्ड, रॉकी एरिया जो होती है जहाँ पे पानी आसानी से बह जाए, ऐसी जगहों पे इसकी खेती बाड़ी की जाती है। 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हो, 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो यहाँ पर मेज़ को उगाना आसान हो जाता है। Its usage is increasing as animal fodder, dhani and the oil. It is increasingly used as animal fodder, making popcorn and for edible oil. ज़्यादातर ये जानवरों को चारे के तौर पे काम आता है, तेल निकालने के लिए भी काम आता है, और ज़्यादातर इंसानों ने इसका इस्तेमाल कहाँ करना शुरू कर दिया? पॉपकॉर्न बनाने के लिए या खाने लायक जो तेल होता है उसको निकालने के लिए। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये कुछ राज्य बताए गए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेज़ को उगाया जाता है। गुजरात में मेज़ जो है वो पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा और अरावली नाम के जो ज़िले हैं वहाँ पे उगाया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं हम दालों के बारे में। पल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। जो लोग वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके लिए पल्सेस ही एकमात्र स्रोत माना जाता है प्रोटीन को पाने का। तुवेर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज पल्सेस। तुवेर, मूंग, ग्राम हो गया, मटर हो गई, बीन्स हो गए, चौले हो गए, मठ हो गए, उड़द हो गई, ये सब पल्सेस के अंदर आती हैं। तुवेर, उड़द, मूंग, मठ आर खरीफ क्रॉप, जिसमें तुवेर, उड़द और मूंग, मठ जो है वो खरीफ क्रॉप मानी जाती हैं। ग्राम, पीस और लेंटिल यानी मसूर जो है वो राबी क्रॉप मानी जाती है। पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर।
पल्सेस ऑलमोस्ट सब जगह पे उगाया जाता है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये नहीं उगाए जाते। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। ज़्यादा उगाए जाने वाले जो राज्य हैं वो ये सब हैं। इसके अलावा गुजरात में तुवेर जो है वो ज़्यादातर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। मूंग और मठ जो है वो कच्छ में उगाया जाता है, और उड़द जो है वो पाटन डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। नाइट्रोजन इज रीस्टेंडेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस। नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल के अंदर काफ़ी लंबे समय तक टिक जाता है, इसीलिए पल्सेस को उगाने का काम किया जाता है। सो इट इज सोन एज एन इंटर क्रॉप अलॉन्ग विथ और आफ्टर द मेन फूड क्रॉप। इसीलिए उसको कब उगाया जाता है, या तो बीच में जब एक फसल के बीच का गैप देना होता है तब उगाया जाता है, या फिर जब मेन फसल की उगाई हो गई, मान लो गेहूं उग गया, तो उसके बाद किसी भी तरीके का जो दाल है उसे उगाने का काम किया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड मीन्स ऐसी फसलें जिसमें से तेल मिलता है। ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन यानी मूंगफली हो गई, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्टर हो गया, राई हो गई, सनफ्लावर हो गए, इन सभी से तेलों को निकालने का काम किया जाता है, इसीलिए ऑयल सीड्स के तौर पे ये पहचाने जाते हैं। दे होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन मील, और इनका एक अहम रोल भी माना जाता है भारतीय खान पान में। आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड्स, द रिमेनिंग ऑयल केक इज यूज्ड एज एनिमल फोडर एंड ऑल्सो अ बायोटिक मैन्युअर। जब इन सभी फसलों में से तेल को निकाल लिया जाता है तो जो पार्ट बच जाता है उसे जानवरों को एज ए चारा या फिर एक तरीके से खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं मूंगफली के बारे में। ग्राउंडनट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स। Black and a mixture of loamy and sandy soil land which would not retain water, 20 degree to 25 degree temperature and 50 to 75 centimeter rainfall are the favorable conditions. मूंगफली के बारे में बात करें तो तेल में सबसे अहम दर्जे पे आया हुआ है। काला, मिक्सचर ऑफ लूमी यानी चिकनी और रेतीली मिट्टी का ये एक पार्ट होना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर हो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ पे सालाना 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, तभी वहाँ पर ग्राउंडनट यानी मूंगफली की खेती संभव है। ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप एंड वेन एवर देयर इज इरीगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो। वैसे तो ग्राउंडनट को खरीफ क्रॉप में कंसिडर किया गया है, लेकिन जहाँ कहीं भी इरीगेशन की फैसिलिटी होती है तो समर सीजन में भी इसे आसानी से उगाया जाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेतीबाड़ी की जाती है। इंडिया रैंक सेकेंड्स आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। चाइना के बाद हमारा देश सेकेंड नंबर पे आता है मूंगफली के उत्पादन में। गुजरात लीड्स द सेकेंडरी इन द ग्राउंडनट प्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एक्सेट्रा प्रोड्यूस ग्राउंडनट। ग्राउंडनट ऑयल इज यूज्ड मोर इन गुजरात एज एडिबल ऑयल। पूरे देश में गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली को उगाया जाता है, खास करके जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट और भावनगर के जो राज्य हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इसका जो तेल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कंज्यूम होता है? गुजरात में रहने वाले लोगों में। ये बुक तो पूरी हो गई, बस मैं भी आ गई। अब बात करते हैं सीसम यानी तिल की। तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया since ages. In North India, it is a rain-based kharif crop. In South India, it is sown as rabi crop and occasionally as zaid crop also. Almost all the state grow till. Among all oil seeds, till has more content of oil. In almost all parts of the world, it is used as edible oil. Major producers of till are Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka and Madhya Pradesh states. Gujarat ranks first in India in terms of till production and the area sown. Banaskantha grows maximum till. Maximum export of till in the world is done by India. तिल के बारे में बात करें तो इसको तो सालों से उगाया जा रहा है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट सभी जगह पे उगाने का काम करा जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में इसे एज ए खरीफ क्रॉप उगाया जाता है, साउथ में इसे राबी के तौर पे और कई बार जैद क्रॉप के हिसाब से भी उगाया जाता है, यानी सीजनल क्रॉप भी आप इसे कह सकते हो। ऑलमोस्ट हर राज्य इसे उगाते हैं। इन सभी में तेलों में जो ऐसे बीज जिनमें से तेल निकाला जाता है, उन सभी में से तिल का जो बीज है वो माना जाता है सबसे ज़्यादा तेल देता है, और ये पूरे दुनिया में खाने लायक जो तेल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिल को उगाया जाता है। गुजरात जो है पहले रैंक पर आता है जब तिल को प्रोड्यूस करना होता है तब।
और उगाने के मामले में भी बनासकांठा में सबसे ज़्यादा तिल को उगाया जाता है और ज़्यादातर इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और उसकी रैंकिंग है इंडिया में पहले नंबर पर। अब बात करते हैं राई के बारे में। दिस इज़ अ राबी क्रॉप एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये एक राबी क्रॉप है और ये अहम फसल मानी जाती है नॉर्थ इंडिया की। मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड। ये एक तरीके का राबी क्रॉप है, हम पहले ही जानते हैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से। राई के जो बीज होते हैं वो ज़्यादातर तेल को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और दवाइयों को बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इतना नहीं, खाने पीने के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिल को उगाने का काम किया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं हम नारियल की। कोकोनट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट एंड सैलिन लैंड in India. The coconut plantation are found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andaman, Nicobar, etc. In Gujarat, coconut is grown in coastal regions. A special type of coconut tree which is shorter and giving more yield is developed. In South India, coconut oil extracted from the coconut kernel is used as edible oil. Besides, its water is useful as a healthy drink. कोकोनट के बारे में बात करें तो वहाँ पे इसकी खेती बाड़ी कैसे की जाती है, पौधों को लगा करके। इसके लिए गर्म और नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए, वो भी समुद्री इलाका जहाँ पे पानी कैसा हो, सैलिन, यानी सैलिन लैंड चाहिए, सॉल्टी लैंड चाहिए। कोकोनट प्लांटेशन ज़्यादातर कहाँ किए जाते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड में। गुजरात में भी कोकोनट को काफ़ी ज़्यादा पैमानों में उगाया जाता है, खास करके समुद्र के किनारे। स्पेशल टाइप के कोकोनट ट्री को प्लांट किया जाता है जिसकी हाइट छोटी होती है, जो ज़्यादातर कोकोनट दे सकता है और आसानी से बड़ा हो सके। साउथ इंडिया में बात करें तो तेल को निकालने का काम किया जाता है कोकोनट में से। उसके लिए वो लोग कर्नल का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे खाने लायक तेल को बनाते हैं। इसके अलावा नारियल पानी जो है वो भी सबसे हेल्दी ड्रिंक माना जाता है। अब बात करते हैं हम कैस्टर ऑयल के बारे में। Castor is also known as Divela locally. It is both Kharif as well as Rabi crop. With 64%, India is the largest producer of castor in the world. China and Brazil come next respectively. About 80% of its production comes from Gujarat. Andhra Pradesh, Rajasthan are other producers. In Gujarat, the districts of Banaskantha, Patan, Sabarkantha, Rajkot, Junagadh, Amreli produce in little quantity. The oil from cotton seed, sunflower, paddy and maize also are used increasingly as edible oil. तो अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कैस्टर, जिसको दिवेल के नाम से भी जाना जाता है लोकल भाषा में। ये खरीफ और राबी दोनों तरीके की क्रॉप माना जाता है। 64% भारत में सबसे ज़्यादा कैस्टर को पूरे वर्ल्ड में पहुँचाता है हमारा देश। चाइना, ब्राज़ील जो है इसके बाद आते हैं। अंदाज़न 80% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ गुजरात से होता है। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान से भी किया जाता है। गुजरात में खास करके बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली में से सबसे ज़्यादा कैस्टर को उगाने का काम किया जाता है, वो भी कम क्वांटिटी में। ये जो ऑयल है वो कॉटन सीड्स की तरह, सनफ्लावर, पैडी और मेज़ की तरह यूज़ किया जाता है और इसका भी तेल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2।